Welcome friends in today's session related with the subject called Business Regulatory Framework, and we are currently dealing with Unit 4 Intellectual Property Rights, and the weightage of Unit 4 is 20%. Let's have today's question on the screen. Today friends, we are going to discuss in relation with intellectual property rights. What is intellectual property rights? Explain its various types or explain the various types of intellectual property rights. Like this they can ask you in examination. So let us discuss now what exactly is intellectual property rights. What is the meaning, or we can say what is the definition of intellectual property rights. So as per World Trade Organization, intellectual property rights are the rights given to the persons over the creation of their minds. They usually give the creator an exclusive right over the use of his or her creation over a certain period of time. This definition is bifurcated into two parts. इसके अंदर दो चीजों का समावेश हो रहा है. पहले तो बात आ रही है अधिकार की. ये शब्दों का ध्यान रखना. प्रीवियस सेशन में हमने क्या चर्चा की थी सर? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किया है. अब हम क्या चर्चा कर रहे हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. हमने इससे पहले बौद्धिक संपत्ति की बात की थी, अब हम बौद्धिक संपत्ति के अधिकार की बात करें. तो दोनों में फर्क है, लेकिन एक कॉमन चीज ये है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर किसके राइट्स की बात होगी सर? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स की ही बात होगी. सब्जेक्ट मैटर हमारा वही है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. बौद्धिक संपत्ति के आधार पे उसके अधिकार की बात कर रहे हैं. तो भौतिक संपत्ति जो है सर, वो किसको इस पे अधिकार किसको मिलेगा सर? जो इसका रचयिता है, जिसके माइंड में जो ख्याल आया है, जिसने कुछ इनोवेटिव काम किया हो, कुछ आर्टिस्टिक वर्क किया हो सर, जो उसका क्रिएटर है, उसको इसका अधिकार मिलेगा. सिंपल. सो ये अधिकार किसको मिलेगा? इट इज अ राइट गिवन टू द पर्सन ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड्स. उसके दिमाग में जो आया, जो आइडिया आया, जो नई मेथड आई, कुछ न्यू प्रोसेस आई, कुछ न्यू इनोवेटिव करने की बात आई. कोई आइडिया हो सकता है, कोई विचारधारा मीन्स कुछ क्रिएटिविटी की बात हो सकती है. ये सारी चीजों का समावेश इसके अंदर हो जाता है. तो उस व्यक्ति के इस विचार को प्रोटेक्ट करने की बात है, तो उसे ये अधिकार दिया जाएगा उसके संदर्भ में. और सिर्फ उसको ही ये अधिकार है. द क्रिएटर ही इज हैविंग द एक्सक्लूसिव राइट ओवर द यूज. और वो बंदा जिसने ये चीज का निर्माण किया है, जिसने कार्य किया है, जो कुछ नई चीज बनाई है उसने, उस पे सिर्फ और सिर्फ उसी का अधिकार है. लेकिन ये अधिकार की एक लिमिट होगी, टाइम लिमिट भी होगी. जैसे मान लीजिए एक साइंटिस्ट ने वैक्सीन रेडी की, दवा रेडी की, तो उसकी अवधि भारत के अंदर 7 साल की है. उसे 7 इयर्स तक प्रोटेक्शन मिलेगा. ठीक है, तो उसकी एक टाइम लिमिट भी फिक्स की गई हुई है. तो इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं इस व्याख्या को समझने की कोशिश करूं, तो इट इज द राइट्स विच इज गिवन टू द पर्सन over the creation of their mind, or we can say over the creation of their intellectual. It encourages more to the people to invest their time, money and efforts in innovations and new creations. ये क्या करता है सर? ये encourage करता है कि आप भी इस काम में जुड़ जाएं, समाज को उपयोगी बने, कुछ नया कीजिए. आप अपने समय का इन्वेस्टमेंट कीजिए ऐसे कामों में, मनी लगाइए, पैसे भी लगाइए, और पूरी कोशिश करिए कुछ नया करने की. हो सकता है वो नया करने में आपको 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लग जाए, लेकिन वो चीज हो सकता है वन पीस बने. ऐसे बहुत सारे इनोवेशंस हो सकते हैं. इंजीनियरिंग फील्ड में और साइंस की फील्ड में ऐसे इनोवेशन ज्यादा देखने मिलते हैं. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. इट कवर्स ऑल द मेजर एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रॉपर्टी, डिजाइन. किससे जुड़ा हुआ है ये राइट्स? आपको किस स्वरूप में मिलेगा, किसके संदर्भ में मिलेगा? तो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ अधिकार आपको मिल सकता है, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ हो सकता है, डिजाइन हो सकती है, कॉपीराइट्स हो सकते हैं, ट्रेडमार्क्स हो सकते हैं. ये सब चीजों का आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपने फेवर में, अपने नाम पे.
एग्जाम्पल्स देखते हैं, ज्यादा क्लियरिटी आएगी आपको कि भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती कौन कौन सी है और किस प्रकार से उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास। तो एग्जाम्पल लेते हैं, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क इट इज प्रोटेक्टेड बाय विच टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर, इट इज प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट। आप इसका कॉपीराइट करवा सकते हैं ताकि आप जैसी मूर्ति कोई और ना बना ले, आप जैसी बुक कोई और ना लिख ले। रेसिपी ऑफ अ प्रोडक्ट हो सकती है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय विच इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर, इट इज प्रोटेक्टेड बाय ट्रेड सीक्रेट्स। आप जो चीज बना रहे हैं उसकी रेसिपी आपने सीक्रेट रखी है, नहीं तो फिर वैसी चीज तो मार्केट में क्या हो जाएगा, उसका डुप्लीकेशन हो जाएगा। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आपको याद होगा पेप्सी, पीते ही हम नॉर्मली कोल्ड ड्रिंक्स कभी ना कहीं आपने पी होगी, पेप्सी मान लेते हैं। तो पेप्सी कोल्ड ड्रिंक जो है सर, उसकी रेसिपी इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक। कोका कोला का टेस्ट डिफरेंट होगा, थम्स अप का टेस्ट डिफरेंट होगा, पेप्सी का टेस्ट डिफरेंट होगा। ये हो गई ये ब्लैक कोल्ड ड्रिंक्स जो होती है, ब्लैक कलर की होती है। वैसे ही अदर भी बहुत सारी, जैसे फैंटा हो गया, मिरिंडा हो गया, बहुत सारे ऐसे फ्लेवर्स है आपने पी होगी, तो सबकी रेसिपी डिफरेंट डिफरेंट है। ये एक तरीके से उस कंपनी की ट्रेड सीक्रेट है, वो ट्रेड सीक्रेट वो किसी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, उसका भी प्रोटेक्शन, उसको भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय मेकिंग इट रजिस्टर, कि आपका फॉर्मूला, आपकी रेसिपी कोई चुरा ना ले आए, उसका भी प्रोटेक्शन मिलता है दोस्तों। इन्वेंशन प्रोटेक्टेड बाय पेटेंट्स, प्रोटेक्टेड बाय पेटेंट्स। आप टोटली न्यू थिंग, आपने कुछ मान लीजिए मेडिसिन, साइंटिस्ट जो होते हैं मेडिसिन क्रिएट करती है सर, तो उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, नहीं तो आपकी मेडिसिन का कोई और कोई कॉपी कर ले तो सेम टू सेम पैटर्न किया बना ले तो आपकी मेडिसिन, तो सर उसको भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा बाय इट्स पेटेंट्स। सो इतने सारे हमारे पास एग्जांपल्स है। साइंस ऑफ एन एंटरप्राइज हो सकता है, एंटरप्राइज का सिंबल हो सकता है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है सर, उसका ऑरेंज कलर का एक बड़ा सा बी लिखा हुआ होता है, वो उसका ट्रेडमार्क है सर। आपने सिंबल्स देखे होंगे, साइंस देखे होंगे। LIC का होता है दो हाथ पाड़े हुए होते हैं सर, ये सब सिंबल्स हैं, उनके ट्रेड मार्क्स हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये जो ये सब प्रोटेक्ट की जाती है सर। अब हम चलेंगे टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया। कौन कौन से ऐसे प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है और उनसे जुड़े हुए अधिकार है भारत के अंदर, कौन कौन से, उसकी अब हम चर्चा पे उतरेंगे। तो ट्रिप्स यानी कि ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम एग्रीमेंट जो है, which came into effect on 1st January 1995, it covers 7 categories of intellectual property rights। तो ट्रिप्स के अनुसार हमारे भारत में 7 प्रकार की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी अधिकार है, यूं समझ लीजिए 1995 में ये घोषणा की गई है। तो वो 7 कैटेगरीज कौन कौन सी है IPRs की, वो टाइप्स कौन कौन से, अब हम उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला आता है कॉपीराइट्स, दैट इज द राइट्स रिलेटेड टू व्हाट, राइट्स रिलेटेड टू परफॉर्मर्स, producers of sound recordings and broadcasting organizations, it has a relation with that। दूसरा जो है सर ट्रेडमार्क्स, ट्रेडमार्क्स इट इंक्लूड्स आल्सो सर्विस मार्क्स। Then comes patents, patents includes what sir, patents includes protection of new varieties of plants। Then comes industrial designs, trade secrets, geographical indications including the area of origin, and last is integrated circuits as a relation with the layout design of integrated circuits which are used in electronic products। So this much or what we can say, this is the list of types of intellectual properties. We are going to discuss all this in detail now. This is the most important topic for final exam also. So let's have its detailed discussion now. One by one, we will cover all the types of IPRs. First one is copyrights. What is copyrights? Copyright is a legal term. We can also say copyright as author's right. It is also known as author's right. Copyright is a legal term used to describe the rights that creators have
over their literary and artistic works that grants the creator of an original work exclusive rights to determine whether and under what conditions this original work may be used by others. So what is copyrights, sir? Copyrights, it is a special right that is given to the creator upon what? Upon literary work, or it may be artistic work, which is considered as an original work of the creator, and it provides permission of what? Of exclusive rights to determine whether this original work is it can be used by others or not, depending on the permission given by the author to use it to the others. Say for example, cartoon image of a cartoonist, if it is protected by him, then no one can use his or her cartoon image without his permission, because it is copyrighted by its creator. अब कोई बंदा बहुत अच्छी कार्टून इमेज क्रिएट करता है, जैसे एक फेमस कार्टूनिस्ट है हमारे भारत के, ये साउथ के हैं, मिस्टर सतीश आचार्य। तो मिस्टर सतीश आचार्य बहुत ही फेमस कार्टूनिस्ट हैं और ये बहुत अच्छे से पॉलिटिशियन के कार्टून इमेज फ्रेम करते हैं। तो उन्होंने जो भी इमेज फ्रेम की है, अगर वो उसको कॉपीराइट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उन इमेजेस का, तो वो इमेज कोई और यूज नहीं कर सकते विदाउट इस परमिशन। उस इमेज को यूज करने के लिए हमने पहले उस कार्टून आर्टिस्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी हम उस इमेज को यूज कर सकते हैं। वी हैव टू टेक परमिशन बिफोर यूजिंग सच इमेज, बिकॉज ही इज द क्रिएटर ऑफ सच images. It is called artistic work of that particular cartoonist. So we have to take permission from that particular person. He is a creator of that particular image. Next is trademarks. What are trademarks now? Trademarks is a recognizable sign, design, or it may be an expression. It may be a sign, design और एक्सप्रेशन। साइन की अभी मैंने आपसे बात की थी, बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जांपल दिया, फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी एक बहुत ही अच्छा सा स्क्वायर ड्रॉ किया हुआ है उनके साइंस में। LIC की बात की मैंने, आपने उनके भी सिंबल हैं, आपने ये देखे ही होंगे सर। तो ये साइन हो सकता है, डिजाइन हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई स्टेटमेंट हो सकता है छोटा सा, जैसे ICICI बैंक रखे ख्याल आपका, तो रखे ख्याल आपका है क्या सर? एक तरीके से उनका एक्सप्रेशन, लोगो हो, ये समझ लीजिए एक स्टेटमेंट है उनका ही। सो साइन, डिजाइन और एक्सप्रेशन विच आइडेंटिफाइज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफ अ पर्टिकुलर सोर्स एंड डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स। Although trademarks used to identify services are usually referred as service marks. अब ये ट्रेडमार्क्स के जो होते हैं ना दोस्तों, ये क्या होता है, ये उनके प्रोडक्ट्स के नाम से हम पहचानते हैं उनको। जैसे टूथपेस्ट की बात कर ले तो आप बोलते होंगे भाई आई यूज ऑलवेज पेप्सोडेंट फॉर ब्रशिंग माय टीथ, तो मैं तो टूथपेस्ट तो भाई पेप्सोडेंट ही यूज करता हूँ। तो जैसे सोप हो गए, साबु हो गए, तो अगर आप कोई फेमस नाम से जानते होंगे, जैसे मैं खुद एक सोप का डीलर हूँ, ऑथोराइज डीलर हूँ, खादी सोप, जो मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे रखता ही हूँ। तो खादी सोप अगर आपने एक बार यूज किया होगा ना दोस्तों, तो आप उसके फैन होंगे एंड यू विल शिफ्ट टूवर्ड्स अदर सोप। मीन्स आप मान लीजिए पहले कोई और सोप यूज कर रहे थे, साबु यूज कर रहे थे, अब एक बार अगर आपने ये साबु यूज किया ना सर, तो ये फेमस हो जाएगा आपके लिए। आपको अगर ये जम गया कि नहीं सर इट्स नेचुरल, नो केमिकल्स, इट्स अ ब्यूटी सोप, अच्छा लगा सर, तो अगर एक बार आपने वो यूज किया ना, तो इसको आप हमेशा फिर यूज करने लग जाएंगे। ऐसी चीज है, इट्स अ नेचुरल थिंग, इट्स अ ब्यूटी सोप, इट्स अ नेचुरल सोप विथ नो केमिकल्स। तो बाकी आप देखिए सोप्स जो आप यूज करते हैं ना दोस्तों, उसमें भी जितना ज्यादा झाग निकले ना, वो साबु अच्छा नहीं होता है, इतना याद। तो इनके भी फीचर्स एक तरीके से, तो आप उनको उनके नाम से जानते हैं।
वैसे और बहुत सारे सोप्स है मार्केट में, लक्स हो गया, रेक्सोना हो गया, सिंथॉल हो गया, डव हो गया, बहुत सारे हैं। लेकिन बात आती है आयुर्वेदिक की, नेचुरल की, विथआउट केमिकल्स, तो वो एक हो गया। दूसरा, अगर हम काइट फ्लाइंग थ्रेड्स की बात करें तो उसमें भी बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, मैं उसका भी ऑथोराइज डीलर हूँ। काइट फ्लाइंग थ्रेड्स आपने नाम सुने होंगे, सांकल आर्ट, AK 56, वर्धमान पांडा, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं काइट फ्लाइंग थ्रेड्स में भी, जिनको हम नाम से जानते हैं। वो नाम लेके हम जाते हैं और कहते हैं कि मुझे ये दीजिए, जैसे भाई सांकड़ आठ दीजिए 9 तार 5,000 वाट, तो आप उसको वो आप प्रोडक्ट मांगेंगे आपको मिलेंगे। तो ये सब ट्रेडमार्क्स में आता है। पेप्सोडेंट बोला मैंने, सोप के नेम बोले मैंने, काइट फ्लाइंग थ्रेड्स के नेम बोले, ये सब क्या है? ये देट आर ऑल आर ट्रेडमार्क्स, नथिंग एल्स। नाम जो आप ले रहे हैं ना वो भी ट्रेडमार्क ही है, ब्रांड नेम समझ लीजिए एक तरीके से। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, फॉरेन का एग्जांपल है, इंटरनेशनल लेवल का है। स्टारबक्स कॉफी कंपनी है। In January 2011, Starbucks declared that they would make alteration to the company's logo by enlarging the image and making it green in color. Do this logo comes into existence? So आएगा. So this logo comes into existence, which is a trademark of Starbucks. तो देखिए इनका ट्रेडमार्क किस स्वरूप का है? ट्रेडमार्क ऑफ स्टारबक्स कंपनी, कॉफी कंपनी। तो इनका जो ट्रेडमार्क है, पहले तो इसमें नाम है, आप नाम देख सकते हैं स्टारबक्स, और इनका ये जो है ग्रीन कलर का ट्रेडमार्क है, इसमें किसी एक क्वीन का डिजाइन फ्रेम किया गया है। ठीक है, सो मैंने कहा था आपको साइन हो सकता है, डिजाइन हो सकती है, तो वो आ गया, साइन भी आ गया, डिजाइन भी आ गया, अंदर दोनों। तो इस तरीके से ट्रेडमार्क किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का एक एक ट्रेडमार्क इस तरीके से क्रिएट किया जाता है जो फेमस हो जाता है। आपको तुरंत जैसे ही आपने ये सिंबल देखा आपको पता चल जाएगा कि ये सिंबल तो स्टारबक्स का है। पैटेंट्स, व्हाट आर पैटेंट्स? पैटेंट्स क्या होता है सर? पेटेंट्स इज नथिंग, अ पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट granted by law to applicants for an invention। यहां बात आती है इन्वेंशन की। पैटर्न्स हैज अ रिलेशन विद व्हाट? इन्वेंशन, कुछ नया किया हुआ। इन्वेंशन किससे जुड़ा हुआ है? किस प्रकार का इन्वेंशन किया है? विच इज अ प्रोडक्ट और अ प्रोसेस। या तो प्रोडक्ट है या तो प्रोसेस, इन दोनों में से कोई किसी एक चीज का आपने इन्वेंशन किया हो, या प्रोडक्ट का इन्वेंशन, टोटली न्यू प्रोडक्ट आपने इन्वेंट की हो, कुछ नया बनाया आपने, या कुछ नई प्रोसेस ढूंढ के ले आए। ऐसा प्रोसेस करेंगे तो बढ़िया रहेगा। कुछ मेथड हो सकती है, न्यू मेथड, न्यू आइडिया, न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोसेस, न्यू स्टेप, ये सारी चीजों का समावेश पैटेंट के अंदर हो जाता है। दैट प्रोवाइड्स अ न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग और ऑफर्स अ न्यू टेक्निकल सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। तो यहाँ जो बात आएगी, कुछ नया करने की बात आएगी। या तो आपने कुछ न्यू प्रोडक्ट फ्रेम किए, कुछ नई प्रोडक्ट बनाई है, या तो कुछ नया सॉल्यूशन लेके आए गए प्रॉब्लम का, यानी एक नया प्रोसेस लेके आ गए हैं जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। कोई कंपनी का काम आसान हो जाएगा, हो सकता है किसी कंट्री का काम आसान हो जाए, या हो सकता है ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए कोई काम आसान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल टच स्क्रीन पैटर्न की हम बात करेंगे। एप्पल कंपनी के मोबाइल्स आप जानते ही हैं, टच स्क्रीन मोबाइल जो हैं उनके, तो उनकी भी पैटेंट एक फेमस पैटेंट है और उनका रजिस्ट्रेशन उन्होंने करवाया हुआ है दोस्तों। एप्पल टच स्क्रीन पैटेंट की बात कर रहे हैं, द पैटेंट रेफर्ड टू बाय मेनी एज, इस पैटर्न का नाम भी फेमस है, द स्टीव जॉब्स पैटर्न। स्टीव जॉब्स को कौन नहीं जानता है? द स्टीव जॉब्स पैटर्न कवर्स अ टच स्क्रीन डिवाइस, covers a touch screen device method and graphical user interface for determining commands by applying hierarchies। तो ये जो है ये पैटर्न फेमस है, और इनका इन पैटर्न का रजिस्ट्रेशन इन्होंने करवाया है, एप्पल कंपनी ने करवाया। एप्पल कंपनी हैज फाइल्ड फॉर द पैटेंट। ये रजिस्ट्रेशन इन्होंने कब करवाया है? अप्रैल 2008। कि इन्होंने जो चीजें यूज की है, जो पैटेंट रखे हैं मोबाइल के अंदर, ये कोई चुरा ना ले, इसलिए इन्होंने इनका रजिस्ट्रेशन करवाया है। और ये रजिस्ट्रेशन शॉर्ट में
किस नाम से फेमस है? द स्टीव जॉब्स पैटर्न। इस तरीके से ये फेमस है। तो पैटर्न का उदाहरण है, खुद की इन्वेंशन है एप्पल कंपनी की, उनके रचयिता की, स्टीव जॉब्स की। इंडस्ट्रियल डिजाइन्स समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर इंडस्ट्रियल डिजाइन्स? Industrial designs refers to what? Refers to the ornamental. Ornamental means it is attractive. Ornamental or aesthetic aspects of an article. Means industrial designs refers to what? Attractive, or we can say artistic, or we can say visual aspects of an article. A design may consist of three-dimensional features such as the shape or surface of an article, or two-dimensional features such as patterns, lines or colors. डिजाइन की बात हो रही है। इंडस्ट्रियल डिजाइन जो ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाले जो कंपनीज होती है वो इस तरीके का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स करवाते हैं रिलेटेड विद देयर प्रोडक्ट डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग डिजाइंस, विच इज नथिंग बट इंडस्ट्रियल डिजाइंस। शेप से जुड़ा हुआ हो सकता है, कोई आर्टिकल के सरफेस से जुड़ा हुआ हो सकता है, पैटर्न, उनके पैटर्न्स हो सकते हैं, लाइंस, कलर्स, इन सब से वो अलग होता है दूसरे प्रोडक्ट्स। आप इसका एग्जांपल एक मैं देना चाहूँगा आपको इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का। वेस्पा स्कूटर आप सभी ने देखा होगा, टोटली डिफरेंट डिज़ाइन है दूसरे मोपेड से, आपने देखा हो अच्छे से। द क्लासिक वेस्पा स्कूटर डिज़ाइन इज एसोसिएटेड heavily with the Italian design aesthetic, but it was actually heavily influenced by pre-World War II कुशमैन स्कूटर्स। यानी ये एक तरीके से सेम टू सेम कॉपी तो नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा बहुत उससे इन्फ्लुएंस्ड है। यानी तब के ज़माने में, वर्ल्ड वॉर टू की बात करें, तब के ज़माने में एक स्कूटर फेमस था, कुशमैन स्कूटर्स, ये फेमस था। थोड़ा बहुत इससे इन्फ्लुएंस होके वेस्पा का जो डिज़ाइन है वो क्रिएट किया गया। सो सच स्कूटर डिज़ाइन कैन डेफिनेटली बी कंसिडर एज एन इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। उसे हम इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का एक उदाहरण मान सकते हैं। ट्रेड सीक्रेट्स। ट्रेड सीक्रेट्स अभी हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी ट्रेड सीक्रेट्स की, जब हम लिस्ट आउट कर रहे थे व्हाट आर ट्रेड सीक्रेट्स। तो एनी कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन, ट्रेड सीक्रेट्स क्या है? एनी कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन which provides an enterprise a competitive edge and is kept secret may be protected as a trade secret. ट्रेड सीक्रेट इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। आपकी प्रोडक्ट दूसरी प्रोडक्ट से डिफरेंट कैसे होगी, आप जो भी उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे होंगे उसके बेसिस पे हो सकती है। अगर कोई चीज़ की बात करें खाने पीने की, यानी कि लिक्विड आइटम हो सकती है, तो लिक्विड आइटम में आपने जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं दूसरों से डिफरेंट होंगे। कोई रेसिपी हो सकती है। मीन्स इन जनरल टू क्वालिफाई एज अ ट्रेड सीक्रेट द इंफॉर्मेशन मस्ट बी कमर्शियली वैल्यूएबल बिकॉज इट इज अ सीक्रेट मैटर, बी नोन ओनली टू अ लिमिटेड ग्रुप ऑफ पर्सन। सीक्रेट जो है सीक्रेट ही रहना चाहिए। अगर वो डिस्क्लोज कर दिया हमने तो हमारा वो सीक्रेट ट्रेड सीक्रेट नहीं रह जाएगा, वो जनरल हो जाएगा, स्पेशल चीज़ नहीं रहेगी। तो वो स्पेशल ही रहनी चाहिए और बहुत ही लिमिटेड ग्रुप ऑफ पर्सन्स को इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपका ऐसा कोई ट्रेड सीक्रेट है, बिजनेस से जुड़ा हुआ कोई सीक्रेट है, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि वो ट्रेड सीक्रेट आपने अपनी वाइफ से भी शेयर नहीं करना है। बिजनेस की बातें तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी वाइफ से भी ज्यादातर शेयर नहीं करनी चाहिए, आपको वो सस्पेंस ही रखना चाहिए, सीक्रेट ही रहना चाहिए। वैसे ही बिजनेस की बातों में ऐसा होना चाहिए, आप जो भी चीज बेच रहे हो उसका सीक्रेट सिर्फ और सिर्फ आपको ही पता होना चाहिए, वो डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। So it should be subjected to reasonable step taken by the rightful owner of the information to be kept it secret. Example लेते हैं इसके ऊपर, the secret formula for Coca-Cola which is locked in a vault is an example of a trade secret that it is a formula or recipe. अब जो ये कोका कोला का जो फॉर्मूला है सर, इसको एक वॉल्ट में लॉक करके रखा गया है और ये सीक्रेट सिर्फ और सिर्फ
इसके जो कंपनी के हेड होंगे उनको ही पता है और किसी को नहीं। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका। उनका उसका जो फॉर्मूला है, रेसिपी है, सिर्फ और सिर्फ उसके रचयिता को, यानी कि जो उसके कंपनी के ओनर होंगे उनको ही पता है। कोका कोला डिसाइडेड टू कीप दैट रेसिपी एज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन टू दैट एक्सटेंट दैट इवन इट्स एम्प्लॉयज आर ऑल्सो नॉट अवेयर ऑफ इट। उनके एम्प्लॉयज को भी नहीं पता है कि इसके पीछे ये इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये कैसे बन रहा है। ऑटोमेटिक प्रोसेस से बन जाता है, मशीनरी से, लेकिन अंदर क्या है क्या नहीं है, इवन देयर एम्प्लॉयज आर नॉट अवेयर ऑफ दिस। जोग्राफिकल इंडिकेशंस, भूगोलिक बातें आ रही है। अ जोग्राफिकल इंडिकेशन इज अ साइन यूज्ड used on products that have a specific geographical origin and process qualities or a reputation that are due to that origin। हम कभी कभी चीजों को है ना एरिया के हिसाब से जानते हैं। एरियाज जो होते हैं, एरियाज के हिसाब से चीजों को पहचानते हैं। आपको याद ही होगा कुछ चीजें बहुत फेमस है, एग्जांपल्स दूंगा तो अभी आप बोलेंगे हाँ सही है सर। कि भाई अगर मैं फ्रूट्स की बात करूं तो कहाँ का फ्रूट्स कैसे फेमस होता है, तो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, नागपुर ऑरेंज। तो ज्योग्राफी की बात हो गई। ज्योग्राफी यानी एरिया, जिस एरिया में जो फेमस है वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है सर। सो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या है सर? इज अ साइन यूज्ड ऑन प्रोडक्ट्स दैट हैव अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन। आपको पता चल जाता है कि ऑरेंज इसका जो हब है, फ्रूट का जो ये हब है सर, वो नागपुर है। तो पता चल जाता है कि भाई ये ऑरेंज तो नागपुर के हैं। आप देख के ही पता लगा लेते हो। इस तरीके से पता चलता है। भाई ये जो चाय मैं पी रहा हूँ ना सर, वो तो आसाम की चाय। उस तरीके से आपको पता चलता है। ये जो मैं लोचा खा रहा हूँ वो भोपाल का लोचा है, टेस्ट से पता चल जाता है। सुरती लोचा, ऐसे इस तरीके से वो चीज फेमस होती है। So in addition, the qualities, features or reputation of the product should be essentially due to the place of origin। जगह की बात हो रही है, ज्योग्राफी की बात हो रही है, वहां से हमें पता चल जाता है। उन उसको देख के, उसका फीचर, उसकी क्वालिटी, उसकी रेपुटेशन देख के हम पता लगा लेते हैं कि भाई ये जो है ना, ये तो भाई नागपुर का है, ये चीज तो भाई मोरबी की है, ये चीज तो भाई कानपुर की है, वगैरह वगैरह, ये चीज तो सोलापुर की है। वैसे हमको पता चल जाता है। Since the qualities depend on the geographical place of production, there is a clear link between the product and its original place of production। एग्जाम्पल ले लेते हैं सर। दार्जिलिंग टी is a tea grown in the Darjeeling district in West Bengal, India, and widely exported, and it is a well-known product। It is processed as black, green, white, and oolong tea। These are the types of tea। इतने प्रकार की चाय बनती है, मिलती है, इतनी फेमस है दार्जिलिंग की। ना ही सिर्फ वेस्ट बंगाल में, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में सिर्फ यही फेमस नहीं है, इंडिया पूरे भारत में। और इवन इट इज एक्सपोर्टेड, यानी बाहर के कंट्री में भी इसका एक्सपोर्ट होता है, इतना फेमस है। दूसरे एग्जांपल्स भी आप लिख सकते हैं। सिमिलरली टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर विच ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस बी यूज्ड आर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स सच एज गिर केसर मैंगो। कौन नहीं जानता, केसर मैंगो की बात हो रही है, गिर के, नागपुर के ऑरेंज की बात हो रही है। ये हो गए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के एग्जांपल। अब फिर हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें तो इन केस ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट्स सच एज कच्छ एम्ब्रॉयडरी, सबसे फेमस है कच्छ एम्ब्रॉयडरी गुजरात के अंदर। सूरत का जरी वर्क सबसे फेमस है। ये बात किसकी हो गई? हैंडीक्राफ्ट्स की हो गई सर। लाइकवाइज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में एक एग्जांपल रखा है आपके सामने, मोरबी गड़ियालो, मोरबी वॉचेस। ये इतना फेमस है। वॉचेस के साथ साथ मोरबी के टाइल्स भी बहुत फेमस है। चलिए, सो आखिरी पॉइंट पे चलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। थोड़ा इंजीनियरिंग टेक्निकल टर्म्स आ जाता है। इंजीनियरिंग टर्म से जुड़ा हुआ है, फील्ड से जुड़ा हुआ पॉइंट बनता है एक तरीके से। द सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन एक्ट 2000, यानी जो इंटीग्रेटेड सर्किट से जुड़ा हुआ एक्ट है वो भी बना हुआ है। इसका एक अलग स्पेशल एक्ट है, द सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिजाइन एक्ट 2000।
describes a semiconductor integrated circuit as a product which with transistors and other circuitry elements which are inseparably formed on a semiconductor material, insulating material, or inside the semiconductor material and designed to perform an electronic circuitry functions. थोड़ा टेक्निकल टर्म है। सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है दोस्तों, इसके अंदर क्या क्या आता है सर? क्या इसके स्पेयर पार्ट्स होंगे या इनके अंदर के जो छोटे छोटे असेंबल के पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे सर? ट्रांजिस्टर होगा, सर्क्यूलेटरी एलिमेंट्स होगा, जो हो सकता है इनसेपरेबल हो, या हो सकता है कि सेमीकंडक्टर के अंदर के इंटरनल पॉइंट्स हो सकते हैं, इंटरनल मटेरियल हो सकता है, जैसे सेमीकंडक्टर मटेरियल हो सकता है, इंसुलेटिंग मटेरियल हो सकता है, उसके इनसाइड का मटेरियल हो सकता है, डिजाइन टू परफॉर्म एन इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूलेटरी फंक्शंस। इसका बेस्ट एग्जांपल है सोनी कंपनी लिमिटेड इज इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स बना के ये हो सकता है खुद की कंपनी के प्रोडक्ट्स में यूज करते हो, या हो सकता है दूसरी कंपनी को भी ये सप्लाई करता हो। सो इट कैन बी ट्रीटेड एज इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये उनकी रचना है, इनका रजिस्ट्रेशन इन्होंने करवाया होगा और ये अपने प्रोडक्ट्स में यूज कर सकते हैं, और अगर कोई इनसे डिमांड करता है तो उनको ये बेच भी सकते हैं बना बना के। सो दैट इज द बेनिफिट of a particular company also, and it is benefited to other companies also with such inventions.